अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान। उसके बाद जब इंसान अल्लाह अकबर कहता है, मतलब नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत फोकस करने वाली वो ये है कि बासित जब बंदा कहता है ना अल्लाह, ये हाथों को ज़रा देखें, अल्लाह, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। मतलब मैं, आपने देखा होगा वो जब पुलिस आती है ना, पुलिस आके जब चोर के सामने वो ऐसे करती है तो वो चोर क्या करता है, सरेंडर कर देता है, भाई मैंने, मुझे उठा के ले जाओ, मुझे जेल ले जाओ, मैं हार मान ली। तो इंसान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो कहता है अल्लाह अकबर, ए अल्लाह तू बड़ा है। जब मैंने ये मान लिया ना बासित के तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तो फिर मैं छोटा ही हूँ, ठीक है। फिर तूने जो कहा ठीक है भाई, वो सही है। छोटा जब मैंने अपने आप को कह दिया ना, जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे कुछ कहने लगे तो हम कहते हैं छोटे हो ना, छोटे ही रहो, ठीक है। तो फिर बड़ों की बात तो माननी होती है, बड़ों के पास ज़्यादा तजर्बा है, बड़ों के पास ज़्यादा विजडम है, बड़ों के पास ज़्यादा अकल है, ज़्यादा दानाई है, सब कुछ है, उनके पास पावर है, तो बड़ों की तो माननी है। तो जब तुमने कह दिया अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ नमाज में, जब ये कह दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो ना, कि अल्लाह फिर तेरा जो भी हुक्म आया, अगर तूने कह दिया कि अल्लाह शराब ना पियो, तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि शराब क्यों ना पियो, नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम है। शराब पियोगे, आज अगर आप गूगल पे किसी भी बीमारी को जाके लिखें तो उसमें एक चीज़ आती है अल्कोहल, ठीक है। देखो अल्लाह ताला ने उसको पहले ही मना कर दिया था, मतलब शराब से बड़े नुकसानात होते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का भी मना किया है, अल्लाह, मैं लोगों को एक और बात भी बताता हूँ कि देखो जितना इल्म अल्लाह के पास है, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, अल्लाह के पास जितना इल्म है उतना तो किसी के पास नहीं। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी चीज़ से मना किया है ना, तो वो हमारा ही फ़ायदा है, ताकि दुनिया में, इस माशरे में नुकसान ना पैदा हो और हम दोज़ख से हट के जन्नत के करीब हो। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में उतारा तो इसीलिए ना, कि अल्लाह ताला देख सके कि कौन डिज़र्व करता है कि वो जन्नत में जाए और कौन डिज़र्व करता है वो दोज़ख में जाए। ये अल्लाह ताला ने हमें देखना था। तो इससे पता ये चलता है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया, जब हमने कह दिया ए अल्लाह तू बड़ा है, जब भी आप नमाज के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप अल्लाह अकबर कहें ना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाए कि अल्लाह, ए मैंने सरेंडर कर दिया, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तूने जो कह दिया वो बस कह दिया, उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। वो उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। मेरी राय तो कुछ जो है वो माना ही नहीं रखती अल्लाह ताला के आगे। देखे ना, ये अल्लाह ताला ने जो है ये कितनी खूबसूरत चीज़ हमें दी है। तो जब अल्लाह अकबर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह अकबर कहने से पहले ना ये चीज़ आपने करनी है कि अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद आपने दुनिया को भूल जाना है। अब आप अपने आप को तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, और अगर ये तसव्वुर कर लें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं तो बेस्ट है। और अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये आप अपने माइंड में रखें कि अल्लाह ताला आपको अब देख रहे हैं और आपने जो करना है वो आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। जिस तरह हम अगर किसी बादशाह की उसमें जाते हैं, महफिल में जाते हैं, तो हम जब देखते हैं कि बादशाह हमें देख रहे हैं तो हमारे एक्शंस किसी और तरीके से होते हैं। लेकिन जब हम आम अपनी रूटीन में होते हैं तो हमारे जो हरकतें वगैरह हैं वो कुछ और होती हैं। तो ये चीज़ माइंड में लाजमी रखनी है कि अब अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के साथ कनेक्टेड हैं। आपने अल्लाह अकबर के बारे में बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी है कि जब इंसान नमाज में अल्लाह अकबर कह रहा है, तो उसके बाद वो फिर ये भूल जाए कि वो दुनिया को भूल जाए। फिर अब देखो वो इसी तरह, जैसे आपने बताया कि बादशाह अगर आपको देख रहा है, आप ऐवान सदर में खड़े हो, पार्लियामेंट में खड़े हो, अगर आपको पता है कि वो बादशाह या मेरा बॉस मुझे देख रहा है ना, आपके एक्शंस बड़े, आप ऐसे ऐसे आप करते हो बड़े, मतलब, तो नमाज में लोग क्या कर रहे होते हैं, नमाज ऐसे ऐसे अजीब अजीब ऐसे ऐसे लोग जो है वो ना, इवन के जब आपने अल्लाह अकबर आपने तकबीर पढ़ ली, आप अल्लाह के सामने हाजिर होगी, अल्लाह आपको देख रहा है। आप अब आप हो और अल्लाह है, और फिर अब आपकी और अल्लाह ताला की गुफ्तगू है, कुरान है, अल्लाह ताला की हम्द है, आपकी दुआएं हैं, आपके मतलब जो आपके दिल में ख्वाहिशात जो आपने अल्लाह ताला के सामने जायज़ ख्वाहिशात रखनी है, वो सब कुछ है। एक अलग ही दुनिया है, मतलब आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो ये बात जो है ये हमारे ज़हनों में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि नमाज के मकसद को हम अचीव कर सकें। उसके बाद अल्लाह अकबर तक बात होगी। हमारे सब कॉन्टिनेंट